डियर स्टूडेंट, खान सर दिल्ली वाला। आज देखिए मैं आपके लिए 3 घंटे का एग्जाम क्या है। एग्जाम 3 घंटों का होता है और ये 3 घंटा एग्जाम में आप कैसे काटेंगे। शॉर्ट वीडियो से कटेगा नहीं, आपको पूरा लॉन्ग वीडियो देखना होगा। किसी भी टॉपिक की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का कौन सा पार्ट लेके आया हूँ। देखिए मैंने आपको इससे पहले सिंपल फ्यूचर दे चुका हूँ। सिंपल फ्यूचर देखिए, फ्यूचर काइंड्स ऑफ फ्यूचर में टेंस में क्या है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस कौन कौन सा है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सिंपल फ्यूचर दे चुका हूँ या फ्यूचर इंडेफिनिट दे चुका हूँ। आज हम बातचीत करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट पे, इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा। देखेंगे इसमें तो सबसे पहले हम जो इसको राउंड अप करूंगा, देखिए ये है हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे और बाकी को हम हटा देंगे। चलिए हम हटा ही देते हैं आपके सामने में, देखेंगे क्या है। इसको तो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे, फ्यूचर परफेक्ट नेक्स्ट क्लास में होगा। और ये फ्यूचर ये खत्म कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आपसे, किस पे बातचीत करने जा रहे हैं, 2 नंबर, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट। मैंने क्या कहा कि जितने भी टेंस हैं सभी की अपनी पहचान है, और वो पहचान, इसका पहचान क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचानने का क्या नियम है डियर, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या रहे, देखेंगे तार होगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, ईटीसी रहे, तो ये जरूर समझना चाहिए कि वह सेंटेंस जो है, वह वाक्य जो है, वह जुमला जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का ही है। बस पहचान हो गई, आपने पहचान लिया। तो आप क्या देखेंगे, इसके अंदर जो है V4 का यूज होता है। किसका यूज होता है, क्रिया के चौथे रूप का यूज होता है, याद रखेंगे, और जिसमें ING फॉर्म होता है। सबसे पहले देखेंगे, मैंने बताया कि जब भी हम कोई टेंस लिखेंगे उसे 5 सेंटेंस से गुजरना होगा। पहला क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, सम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। पहला क्या देखेंगे, अफर्मेटिव, सेकंड क्या है नेगेटिव, थर्ड क्या है इंट्रोगेटिव, फोर्थ क्या है नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव, और 5वां होगा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। और ये सभी को जब जानेंगे तभी आपका 3 घंटे का एग्जाम जो होगा उसमें आपको बिल्कुल आराम होगा। देखिए चलिए सबका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। पहला क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4। इसलिए देखेंगे डियर, ध्यान दें, शैल और वी के, शैल के साथ आई और वी के साथ जो है, आई क्या है, व्हाट इज आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी इज द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इन दोनों के साथ जो है शैल लगता है। और यू क्या है, सेकंड पर्सन दोनों नंबर है, और यहां मैंने क्या लिखा, TPSN, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद V4 लगेगा। एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दिया, देखिए जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, यू विल बी ईटिंग, तुम खाते रहोगे, यू विल बी ईटिंग, ईटिंग क्या हो गया, V4 आ गया। देखिए चौथे क्रिया चौथे रूप का देखेंगे, वी शैल बी, वी शैल बी प्लेइंग, हम लोग खेलते रहेंगे। अब देखेंगे ही विल बी ईटिंग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, कर सकते हैं आप, वह एक गाना गाता रहेगा। देखा आपने, तो मैंने यहाँ क्या क्या दिया, क्या यूज किया मैंने, देखेंगे ईटिंग जो है V4 है, ये 4 का मतलब होता है V4, प्लेइंग क्या हो गया 4 नंबर हो गया, सिंगिंग क्या होगा 4 नंबर हो गया। ये 4 एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो आई इसको इस तरह से देखेंगे, इसका ये रूल था। चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे सेकंड क्या, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड नेगेटिव सेंटेंस का देखिए रूल, और याद रखेंगे एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है। हम 3 घंटों को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आया हूं। अब देखेंगे सेकंड है आपका, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का क्या रूल होगा, नेगेटिव 2 नंबर का एग्जांपल देखें, एग्जांपल 2 नंबर, ये नेगेटिव,
नेगेटिव का क्या होगा, रूल क्या लिखा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद देखें सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, देखेंगे शैल या बी लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, नोट लगेगा, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, V4 लगेगा। शैल सब्जेक्ट लेंगे पहले, शैल या बी के बाद नोट लगाएंगे, बी लगाएंगे, V4, और फिर यार चौथा भी एग्जांपल देखें, जैसे he said he will be he will not be teaching, वो नहीं पढ़ाता रहेगा, ऐसा लगता है भविष्य में कोई काम। और इस वाक्य इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल, क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जमाना मुस्तकबिल, और हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। देखेंगे क्या होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग, वो नहीं पढ़ाता रहेगा। देखेंगे आई शैल नॉट बी, आई शैंट, आई शैल नॉट बी ईटिंग, मैं नहीं खाता रहूंगा। शी विल नॉट बी प्लेइंग। तो देखा डियर, आपने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया मैंने। आई और बी के साथ शैल लगेगा और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। और अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो 50 और 100% का डिफरेंस आ जाता है। अगर शैल के साथ, सी के साथ विल की जगह शैल लगा देंगे तो 100% हो जाएगा। और अगर आई की जगह अगर हमने यहाँ पे विल लगा देंगे तो 100% हो जाएगा, अदरवाइज आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। देखिए आपने, तो नेगेटिव का एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो क्या देखा आपने, अब है हमारा थर्ड जो है हमारा क्या, तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है एग्जांपल में देने जा रहा हूँ, इसको हटाना पड़ेगा। और देखिए इंट्रोगेटिव थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव में देखेंगे एग्जांपल ऑफ 3, एग्जांपल इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन लगेगा। जैसे देखिए क्या है इसका, मैंने रूल क्या दिया है, रूल है शैल या बी पहले लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया, देखेंगे उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद जो है बी और B4 और फिर व्हाट लगेगा। ये आपको यहाँ पर ये देना, देखेंगे क्या इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, will you be singing a song, क्या तुम एक गाना गाते रहोगे, will they be helping us, क्या वे लोग हमारी मदद करते रहेंगे, will मोहन be playing, देखेंगे डियर बहुत सारा एग्जांपल दे दिया। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग शैल और विल पहले लगेगा। देखिए शैल मैंने पहले लगा दिया, शैल पहले लगाया, शैल विल ये पहले लग जाएगा आपका। उसके बाद देखेंगे ये सब्जेक्ट का पोजीशन, देखिए सब्जेक्ट का पोजीशन अलग हो गया, ये शैल और विल के बाद आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखेंगे, शैल वी बी ईटिंग, क्या हम लोग खाते रहेंगे। तो देखा आपने यहाँ जो है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है वी है, सब्जेक्ट मोहन है, क्या दे है और यू है, और ये सब जो है शैल और विल के बाद आता है, इसलिए देखिए शैल और विल के बाद आ गया, सब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया और इस टाइप देखेंगे बी का यूज हुआ। और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। शैल वी बी ईटिंग, क्या हम लोग खाते रहेंगे। और अब देखिए लास्ट वाला देखेंगे, इसको हटाना पड़ेगा। और लास्ट का देखेंगे क्या एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए लास्ट क्या है हमारा, ये है फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ क्या है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। देखिए क्या है, नेगेटिव भी है इसमें, इंट्रोगेटिव भी है
और इसका क्या रूल दिखाया मैंने, शैल और विल पहले लगेगा। देखिए शैल और विल पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट का पोजीशन होगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नोट लगेगा, और नोट के बाद देखेंगे क्या लगेगा, नोट और प्लस नोट के बाद बी, और फिर उसके बाद जो बिफोर प्लस व्हाट, ये आपका जो पंक्चुएशन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखेंगे जैसे विल यू, विल लगा दिया, देखिए विल सब्जेक्ट लगा दिया, नोट विल यू नोट बी ईटिंग, क्या तुम नहीं खाते रहोगे, क्या मतलब होगा, विल लग गया तो क्या मतलब होगा, इसका अर्थ हो गया क्या, क्या हो गया क्या, क्या तुम नहीं खाते रहोगे। शैल आई नॉट बी वेटिंग, क्या मैं इंतजार नहीं करना रहूंगा। विल ही नॉट बी प्लेइंग, देखेंगे अपनी तरफ से, विल ही नॉट बी प्लेइंग, आप यहां पे कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अब देखेंगे विल शी नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हुआ, ये गाना नहीं गाती रहेगी। विल शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह था हमारा चौथा था, और इसमें चौथे में क्या दिखाया, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, और इसमें जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है कि शैल और विल का प्रयोग जब पहले लगता है तो ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन को। देखिए 5वां सेंटेंस है जिसमें मैंने खान फार्मूला बनाया है, और उसमें जो है अब देखेंगे डायरेक्ट WH फैमिली लगाएंगे। उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। चलिए इसका एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, यही दे देता हूँ फिर। देखेंगे ये है 5वां सेंटेंस है हमारा, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। 5वां है सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इसमें भी व्हाट लगेगा। जैसे इसका मैंने फॉर्मूला दिया है, क्वेश्चन वर्ड क्या फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या देखेंगे, रूल है क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा प्लस 3/4 प्लस व्हाट। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए ये क्या हमारा, ये खान फार्मूला है, दिस इज द खान फार्मूला, खान्स फार्मूला, याद रखें खान फार्मूला। क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, व्हाट व्हेन व्हिच पहले लगेगा, उसके बाद 3 का मतलब हो गया 3 नंबर ये, और 4 का मतलब होगा ये। इसके पहले आपको क्वेश्चन लगा देना है, रूल यही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल है कि 5 एग्जाम्पल है हमारा 5/3, तो इसको देखेंगे हम जैसे विल यू बी ईटिंग, क्या तुम खाते रहोगे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या तुम खाते रहोगे, क्या तुम खाते रहोगे, क्या क्या तुम खाते रहोगे। देखेंगे अब यहां पे मुझे लगाना है व्हाट विल यू बी ईटिंग, तुम क्या खाते रहोगे, यहां लगा देंगे व्हाट, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये पंक्चुएशन मार्क यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम क्या खाते रहोगे, क्या होगा, तुम इधर आ जाएगा, तुम क्या खाते रहोगे, तुम, और ये क्या यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हाट विल यू बी ईटिंग, क्या हो गया, तुम क्या खाते रहोगे, कब खाते रहोगे, व्हेन, तुम कब खाते रहोगे, कब हो जाएगा इसका अर्थ देखेंगे, कहाँ खाते रहोगे, व्हाई, हाउ, देखेंगे तो क्या होगा इसका, देखेंगे
व्हेन विल यू बी ईटिंग, तुम कब तक खाते रहोगे। वेयर विल यू बी ईटिंग, तुम कहाँ खाते रहोगे। व्हाई विल यू बी ईटिंग, तुम क्यों खाते रहोगे। हाउ विल यू बी ईटिंग, तुम कैसे खाते रहोगे। ये था हमारा 5/3, 5 तो यहाँ आ गया, 3 यहाँ से लिया, 5/4 होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, इसको हटाना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। और कहाँ से देख रहे हैं आप, इंडिया के कहाँ से देख रहे हैं, चाहे जिस शहर से, जिस राज्य या जिस गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, टाउन से देख रहे हैं, आप ज़रूर इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये मैं बिल्कुल ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चलिए इसको मैं हटाना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 5/4 हो जाएगा। देखिए ये 5/4 का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये 5/4 जैसे देखेंगे, विल ही नॉट बी ईटिंग, क्या वो नहीं खाता रहेगा। इसका क्या मतलब होगा, क्या वो नहीं खाता रहेगा, इसका मतलब होता है क्या वो नहीं खाता रहेगा। देखेंगे क्या नहीं खाता रहेगा। बहुत अच्छा। अब देखेंगे डियर, इसमें अगर हम लगा देंगे वाट, यहाँ क्या लगा देंगे वाट, तो वाट यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह क्या नहीं खाता रहेगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, वह क्या नहीं खाता रहेगा। वह क्या नहीं खाता रहेगा। हाउ, वह कैसे नहीं खाता रहेगा। वह कैसे नहीं खाता रहेगा। क्यों नहीं खाता रहेगा, वाई, क्यों। वह कहाँ नहीं खाता रहेगा, वेयर। ये हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट मुकम्मल हो गया। और इसमें याद रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्रिया के चौथे रूप मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। और जिस क्रिया के अंत में कि जिस क्रिया में आईएनजी लगा होता है उसको क्रिया का चौथा रूप मतलब वर्ब के चौथे फोर्थ फॉर्म कहते हैं। और इसमें मैंने किया कंटिन्यूअस है और इसमें मैं पूरी तरह से दे दिया। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर जरूर करें।